हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा बिहार पुलिस का ड्राइवर का जो कांस्टेबल निकला हुआ है 4361 पोस्ट। उसका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा रुकमनी का, जो कि देख सकते हैं 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और इसे पहले करवा चुके हैं 11 तक, और स्टडी मोड का भी साथ में ही करवा रहे हैं। ठीक, वो भी जाके देख सकते हैं। उसका भी 12 प्रैक्टिस सेट हो गया है। ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मस्त मस्त क्वेश्चन दिया है और सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि स्टडी मोड का पिछले बार बहुत जो 19,838 पोस्ट निकला था बिहार पुलिस का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन टकराया था। ठीक, चलिए, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ठीक, अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 7754979 और 4066 पर कीजिए। आपको वहाँ से जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, एक भी रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी मिलेगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक, ताकि हम वो सुधार कर सकें। ठीक, इतना टा काम करना है बस, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेगा। चलिए, एक मिनट। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? नागरिकता का विवरण किस में हो जाएगा? भाग 2 में है। ठीक, और मौलिक कर्तव्य किस में है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भाग 4 में है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। राज्यों का संघ किस में है? भाग 1 में। आगे है, कालीबंगा स्थित है कहाँ? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब कहाँ है कालीबंगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राजस्थान में हो जाएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अब पूछेगा मोहनजोदड़ो किस कहाँ है? तो सिंध के प्रांत की हो जाएगा, पाकिस्तान में। चलिए, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत और श्रीलंका के बीच तो कौन सा? पाक जलडमरू हो जाएगा। ठीक, पाक जलडमरू। आगे पूछेगा 10 डिग्री चंद्रन अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। किसको? अंडमान और निकोबार को। 8 डिग्री, 8 डिग्री हो जाएगा मालदीव से मिनिका। आगे है, पहला परमाणु बम गिराया गया था कहाँ? तो हिरोशिमा पर। कब गिराया गया था? 6 अगस्त, 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को, जो कि जापान में पड़ता है। आगे है, अंतारा नागासाकी पर कब गिराया था? इसके 3 दिन बाद, 9 अगस्त को। आगे है, आगे क्या लिखा हुआ है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, वो बताना है। तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया का सीमा सुरक्षा बल। सीमा का गठन कब किया गया था? तो यह हो जाएगा 1965 ईस्वी में। बीएसएफ का स्थापना 1965। मुद्राक्ष राक्षस के नाटक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। कौन? विशाख दत्त। आगे हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आप लोग जानते होंगे, अशोक। अशोक ने बनवाया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ है? तो भागलपुर में है, भागलपुर। भारत में भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है? दोनों सदन का चुनाव कौन करेगा? तो निर्वाचन आयोग करता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी? पहला हुआ था कब? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556, 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526, दूसरा इसमें 30 साल जोड़ दीजिए, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसके बाद 1761 में हुआ था तीसरा। 1761 है तो 1761 हो जाएगा। आगे है, भारत के प्रमुख स्टेडियम में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो स्थित है कहाँ स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। आगे है, श्री जगन्नाथ जगन्नाथ जी मेला देश में आयोजित किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अलवर में किया जाता है, अलवर, अलवर राजस्थान में। बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋणी या जमा ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। आगे देखते हैं,
आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मशहूर बॉलीवुड अदाकारमा हेमा मालिनी को प्रशिक्षित डैश द्वारा नर्तक, यानी कि हेमा मालिनी किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से। किससे? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम, एक मिनट, हाँ भारतनाट्यम हो जाएगा। भारतनाट्यम किस राज्य के लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु के हैं। आगे है, मीन कैंप किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो यह हो जाएगा एडोल्फ हिटलर की। आगे है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा दिल्ली में। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका पूरा करवाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देख लेते हैं कौन थे। तो चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद सभी श्रमिक के लिए जीवन यापन या योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ साथ एक सभ्य स्तर से सुरक्षा प्रदान करता है ना, सुरक्षा करता है। तो वह क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43। आगे क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रहा था? जो शिक्षित राज्य रहेगा वही उसी का रहेगा। तो सबसे शिक्षित राज्य केरल। अभी वर्तमान में सबसे शिक्षा में कौन राज्य अव्वल रहा है? मिजोरम। मिजोरम अभी वर्तमान में सबसे शिक्षित राज्य है। आगे है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा, तो यह भी, एक मिनट, सॉरी 22 नंबर का डी होगा, ए नहीं हो, बी नहीं होगा, इसका डी होगा, नागालैंड। आगे है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा बी नंबर, धोडो केशव कर्वे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दीपिका पादुकोण। कौन थे? दीपिका पादुकोण। आगे आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है, भारत के किस खिलाड़ी पड़ोसी देश की आध्यात्मिक भाषा को धिवेई है? कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा कौन? मालदीव। भारत के किस पड़ोसी देश के बीच आधिकारिक भाषाओं को धिवेई की है? तो मालदीव के। ट्राई ब्रेकर शब्द किससे है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा फुटबॉल और टेनिस दोनों। फुटबॉल नहीं, टेनिस नहीं होगा, फुटबॉल और हॉकी से। बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो गायन से है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 7.5 लाख। 7.5 लाख दिया जाता था, ठीक। तो अभी वर्तमान में कितना दे रहा है? तो वर्तमान में 25 लाख कर दिया गया है। पहले 7.5 लाख देता था, वर्तमान में इसका 25 लाख कर दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे? गांधी पिक्चर है ना, उसका निर्देशक हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। आगे है, बिहार सरकार की नियुक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की नियुक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आगे है, आगे एक मिनट, सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म के को विश्व भर में फैलाया किस महान राजवंश के शासक थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र? कहने का मतलब है अशोक किस वंश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 322 ईस्वी में। कब? 322 ईस्वी में। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 BC में। सब BC में क्या? BC में है, यानी कि ईसापुर में हो जाएगा, BC में है, ठीक। आगे है, बिहार में प्रचलित खटवा किस प्रकार की कला है? खटवा जो है ना, बिहार में किस प्रकार की कला है वो बताना है। तो यह हो जाएगा कपड़े पर पैच वर्क या एप्लिक काम करना। आगे देख लेते हैं, जड़ शीतल का त्यौहार जिसे मैथिली नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है किस वर्ष ने किस अंग्रेजी कैलेंडर के माह में पड़ता है? किस अंग्रेजी कैलेंडर के माह में पड़ता है? तो यह हो जाएगा अप्रैल में पड़ता है। तो कौन सी नदी
अपने मार्ग में परिवर्तन और बाढ़ के कारण बिहार में शोक कहलाते हैं। शोक नदी कौन सा नदी कहलाती है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी कहलाती है। ठीक, वही पूछा है, खेल ने नाम बढ़ा दिया है लेकिन ज़्यादा शब्द जोड़ दिया है ताकि विद्यार्थी भटके। बिहार में कौन सी पारंपरिक मिठाई अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर रात्रि सैदपुर से जोड़ा जाता है? रात्रि सैदपुर से जोड़ा जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? सैदपुर से जोड़ा जाता है, तो बालूशाही हो जाएगा, बालूशाही मिठाई। आगे है विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? विस्थापन जो है ना, उसका परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? किसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक, क्या हो जाएगा? टमाटर इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। एक मिनट, चींटी होगा, चींटी इसमें आंसर लिया है। चींटी के डंक में फर्मिक अम्ल होता है। ठीक, इसका फर्मिक अम्ल नहीं होगा भाई, इसका टमाटर ही होगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इसका आंसर थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। ठीक, आप लोग सही सही कर लीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, तो बी नंबर हो जाएगा स्टोमाटा में। आगे है विभवांतर, यानी कि विभवांतर और धारा के बीच के संबंध की खोज किसने किया था? किसने किया था वो बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? किसने किया था? ओम ने किया था। भी बराबर ने दिया था, भी बराबर IR, यही तो है। यह नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था। आगे है जब प्रकाश के एक घन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गति बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? गति बढ़ जाएगा। आगे है दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। ठीक, आगे है निम्न में से कौन सा नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस कौन सा नहीं है? क्लोरीन गैस नोबेल गैस नहीं है। आगे आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो यह आ जाएगा एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित या संचारित किया जा सकता है? वह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा संवहनीय संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर से स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो यह हो जाएगा क्या? एकमात्र गैर धातु हाइड्रोजन। इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है। आगे है 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की डैश की जयंती मनाई गई। क्या वह जयंती मनाई गई? यह हो जाएगा 125वां। इससे संबंधित एक क्वेश्चन सुन लीजिए। बिरसा मुंडा को है ना कब अंग्रेज पकड़ा था सोते हुए? तो 1900 ईस्वी में। कब पूछता है क्वेश्चन? 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था। आगे देख लेते हैं। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? सारा जोसेफ को। आगे है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पहला श्रम आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ रहा है कौन है, तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? अशोक कुमार। आगे है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। कौन? 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। आगे चलते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब हो जाएगा मेडिसन कीज। आगे है मैनार और खींचना आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित जिसे रामसर स्थल घोषित में शामिल किया गया है? रामसर स्थल में इसे घोषित किया गया है। वह कहाँ है? यह वह हो जाएगा राजस्थान में। भारत में राइफल फ्यूजलाज का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? वह हो जाएगा 1928 ईस्वी में। एलन मस्क एक्सचैट लॉन्च किया था। यह एक क्या थे वो बताना है, तो वह हो जाएगा उपग्रह थे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ग्लोबल लीडरशिप 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। एक मिनट रुकिए,
कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है? 51 नंबर से देख लेते हैं फिर से। 51 नंबर क्या था? ये तो बताए थे, मैनार खींचन आर्द्रभूमि संरक्षण, यह जगह राजस्थान सही था। भारत राइफल फ्यूजलाज का निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1928 सही था। एलन एलन मस्क एक्स जेट का लॉन्च किसने किया था? किसने किया था? तो यह जगह कौन किया था? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया था। इसका क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए थे। ठीक, ये भी देख लीजिए। ग्लोबर, ये तो अभी तुरंत बताए थे, कुमार मंगलम बिरला। हो जाएगा भारतीय औद्योगिक परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा राजीव मेमनी। राजीव मेमनी हो जाएगा। महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन संयुक्त रूप से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? किन दो देशों के बीच? तो भारत श्रीलंका हो जाएगा। आगे है ली जे मेयोंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ली जे मेयोंग किस देश के राष्ट्रपति? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुना गया है ली जे मेयोंग। आगे है रक्षा संपदा का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा शैलेंद्र नाथ गुप्ता। इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाला वर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? यह हो जाएगा TCA श्रीनाथन राघवन। आगे है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। देखिए 60 क्वेश्चन आपको जी के बता दिए। अब चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्या? अब स्टार्ट होगा क्या कहते हैं, मोटर वाहन से संबंधित। आगे है एक त्रिकोण आयतायात संकेत। एक त्रिकोण आयतायात संकेत मुख्य रूप से दाएं ओर एक पतली सड़क निकलती हुई दिखाई गई हो तो क्या दर्शाता है? आगे की ओर से सहायक सड़क जुड़ी हुई है। आगे की ओर से सहायक सड़क जुड़ी हुई है, यही दर्शाता है। आगे एक मिनट, 62 को हो जाएगा वाहन में चेक इंजन लाइट का जलना आमतौर पर किसका संकेत है? आमतौर पर किसका संकेत है वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इंजन या उत्सर्जन प्रणाली में कोई समस्या है तभी होगा। आगे हो जाएगा 63 नंबर का, यदि स्कूल बस बच्चों को उतारना या चढ़ाने के लिए रुकी हुई हो और उसकी स्टॉप लाइट जल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप लाइट जल रहे हो तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए वो बताना है। तो रुकिए और तब तक प्रशिक्षित करें जब तक बस चल ना पड़े या लाइट बंद ना हो जाए, तब तक आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, ना कि आगे गए बच्चा का धक्का मार दिए तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आपको सचेत चलना है। आगे है भारत में सड़क दुर्घटना के संदर्भ में गुड समेरिटन कानून का क्या उद्देश्य है? वो बताना है। तो इसका बी हो जाएगा, यह दुर्घटना पीड़ित की निस्वार्थ मदद करने वाले लोगों को बाद की कानून या पुलिस की पूछताछ से बचता है। आगे है हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का मुख्य उपयोग क्या होता है? यह जगह पार्क किए गए वाहन को अपनी जगह पर स्थित रखना। आगे है व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है? तो यह हो जाएगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए का वजन समान रूप से विपरीत हो या ताकि स्टीयरिंग कंपन ना हो। आगे हो जाएगा यदि आप यात्रा करते समय चक्का जाम में फंस जाते हैं तो सबसे विवेकपूर्ण कार्रवाई क्या है? तो शांति रहे और वाहन को सुरक्षित रूप से खड़ा कर दें और स्थिति में सामान्य होने पर प्रतीक्षा करें, यही सबसे अच्छा समस्या का हल है। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस एक कारक के लिए किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा डी नंबर, केवल नेविगेशन या रास्ता देखने के लिए, यदि इससे ध्यान भंग ना हो तभी आप उपयोग कर सकते हैं। आगे है किसी कच्ची या उबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या सबसे अच्छी रणनीति होगी? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, अचानक ब्रेक और तेजी मोड़ से बचते हुए धीमी गति और स्थिर गति से
चलना। आगे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। आगे आगे है 70 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। वाहन के बड़े टायर या बहुत तेज आवाज़ वाले हॉर्न लगवाना किस अधिनियम का उल्लंघन है? तो यह हो जाएगा, यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन को अवैध संशोधन माना जाता है, अवैध संशोधन माना जाता है। आगे है, आगे हो जाएगा मोटरयान संशोधन। मोटरयान संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्णिम घंटा, स्वर्णिम घंटा क्या अभिप्राय है? स्वर्णिम घंटा से आप क्या अभिप्राय यानी कि गोल्ड घंटा, गोल्ड आवर आ जाएगा। दुर्घटना के बाद 1 घंटे के तक कालावधि। दुर्घटना जो पहला घंटा होता है वो घंटा में बहुत महत्वपूर्ण घंटा होता है, उससे दुर्घटना व्यक्ति को आपको उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आगे है मोटरयान। मोटरयान या संशोधन अधिनियम से परिभाषित समुदाय सेवा, सेवा का क्या अर्थ है? यह हो जाएगा किसी अपराध के लिए दंड के रूप में असंगत कार्य करना, असंगत कार्य करना। आगे मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को सरकार को सलाह देना, सरकार को सलाह देना। मोटरयान संशोधन अधिनियम के तहत एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर क्या दंड निर्धारित किया जाएगा? 10,000 के रुपये का जुर्माना या कारावास। मोटरसाइकिल पर किस आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? 4 वर्षों के लिए, वर्षों तक के बच्चों के लिए। आगे है हिट एंड रन। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रतिकर की नीति राशि क्या होगी? प्रतिकर नीति की राशि क्या होगी? तो यह 2 लाख रुपये का। आगे है आदि अधिनियम को लागू करने वाला कोई प्राधिकारी स्वयं कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या सस्तियाँ हैं? उसके लिए क्या सस्तियाँ है वो बताना है। तो यह जगह उस अपराध के लिए निर्धारित सस्तियों का दुगुना। अत्यधिक गति से वाहन चलाना, धारा 183 पर हल्के मोटरयान के लिए कितना जुर्माना लगा सकता है? कितना जुर्माना लगा सकता है? 1,000 से 2,000 का जुर्माना लगा सकता है। दुर्घटना के बाद प्रतिकर के लिए कोई आवेदन कितने समय के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रस्तुत तो 6 महीना का अंदर चालन या अनुज्ञापित जिसे कहते हैं ड्राइवरी लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन उसका समाप्ति तिथि के कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? कितने समय के भीतर किया जाना चाहिए? तो 1 वर्ष से पहले से लेकर वर्ष के बाद तक, 1 वर्ष से पहले से लेकर वर्ष के बाद तक। आगे इंजन में पिस्टन रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच एक सील बनाना ताकि कंबेशन गैस लीक ना हो। ईबीडी इलेक्ट्रिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि अक्सर एबीएस के साथ काम करता है, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है इसका? तो ब्रेक लगाते समय वजन के अनुसार हर पहिए पर ब्रेक बल को अनुकूलित करना ताकि गाड़ी स्थिर हो, अनुकूलित करना ताकि गाड़ी स्थिर हो। आगे हो जाएगा। आगे इंजन में लगी सर्पेंटाइन ब्लेड एक प्रमुख काम क्या करता है? प्रमुख काम यही हो जाएगा, यह इंजन की शक्ति का उपयोग करके अल्टरनेट या पावर स्टीयरिंग पंप और एसी कंप्रेसर जैसे कई महत्वपूर्ण पुर्जों को एक साथ चलाती है। आगे है गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कूलेंट की जगह केवल सादे पानी का उपयोग करने का सबसे बड़ा जोखिम क्या हो सकता है? सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है क्या? पानी कूलेंट की तुलना में बहुत कम तापमान पर उबल सकता है और पूरा दिखा देते हैं क्या दिखा हुआ है। पूरा
में जम सकता है, साथ ही सिस्टम को जंग भी लगा सकता है। यही कारण है जो कि ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसका साफ पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मशीन में जंग लगा, मशीन ख़राब। एक 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 रियल व्हील ड्राइव कार में ड्राइव सॉफ्ट का क्या काम है? ड्राइव सॉफ्ट का क्या काम हो जाएगा? ट्रांसमिशन से शक्ति को पिछले पहिए का डिफरेंशियल तक पहुंचाना। कहाँ तक? डिफरेंशियल तक पहुंचाना। आगे देख लेते हैं क्या है। एक ऐसी गुनगुनाने या भिनभिनाने जैसी आवाज़ जो इंजन की गति बढ़ाने के साथ तेज़ी से हो जाती है, अक्सर किस पुर्जे में खराबी का संकेत दर्शाता है? किस पुर्जे में खराबी का यह संकेत दर्शाता है? तो यह हो जाएगा खराब होता पावर स्टीयरिंग पंप या अल्टरनेट। आगे देख लेते हैं क्या है। 86 हो गया। अब यहाँ से 14-15 को क्वेश्चन अब बचा हुआ है। गाड़ी की मरम्मत में विशेषकर पहिए की नट कसते समय टॉर्क रिंच का उपयोग क्यों किया जाता है? टॉर्क रिंच होता है ना, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है वो बताना है। तो उसका उपयोग हो जाएगा, देख लेते हैं। ऐसे भी जो बड़ा ऑप्शन है वो मार दीजिए, ठीक, उसका आंसर सही हो जाएगा। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि नट या बोल्ट को निर्माता द्वारा निर्धारित सटीक कसाव तक ही कसा जाए, ना कि उनसे ज़्यादा कीजिएगा तो नट टूट सकता है। आगे है, भारत में किसी कार के इंजन की क्षमता को आमतौर पर किस इकाई को दर्शाता है? किस इकाई को दर्शाता है? इकाई बताना है, ठीक। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है, 1 मिनट। तो इसका हो जाएगा किलोमीटर प्रति लीटर। आगे है ऑल सीजन टायरों का क्या अर्थ है? ऑल सीजन टायरों का अर्थ क्या हो जाएगा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह वे सामान्य सूखी या गीली या हल्की बर्फीली जैसी विभिन्न मौसम में स्थितियों में एक संतुलन प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यही है, सिंपल सा यह क्वेश्चन है। खाली शब्द पढ़िए और उसके बाद देखिए, इसका ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। डैशबोर्ड में सामने वाले यात्री आगे बने स्टोरेज कंपार्टमेंट का सामान्य नाम क्या है? कंपार्टमेंट का सामान्य नाम क्या है वो बताना है। तो हो जाएगा ग्लोबल कंपार्टमेंट। आगे है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का काम क्या है? तो यह हो जाएगा सभी सिलेंडरों से जली हुई गैस इकट्ठा करना। आगे ब्रेक बूस्टर का क्या कार्य है वो बताना है। तो ब्रेक लगाने के लिए आवश्यक बल को कम करना। आगे है टायर में ट्रेड बियर इंडिकेटर क्या बताता है वो बताना है। तो ये हो जाएगा टायर के घिसे जाने और बदलने का समय। आगे है, देख लीजिए, खाली बड़ा वाला ऑप्शन हम टच कर रहे हैं, सब सही हो रहा है। कार के वायरिंग में रील का उपयोग क्यों किया जाता है? कम करंट वाले स्विच से उच्च करंट वाले उपकरण को चलाना। बड़ा वाला जो ऑप्शन रहता है वह सटीक आंसर देता है, ठीक। आगे है, बेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेयरिंग का मुख्य उद्देश्य बताना है। घूमने वाले भागों के बीच घर्षण को कम करना। सिंपल सा है, इस समय कुछ है नहीं, ठीक। खाली धारा आपको याद रखना है, धारा क्या है न है। धारा इसमें माथा चाट सकता है आपको, ठीक। धारा को रट लेना है, ठीक। आगे है 96 नंबर प्रश्न है, इंटैक्ट मैनीफोल्ड का काम क्या है? तो इंटैक्ट मैनीफोल्ड का काम हो जाएगा हवा और ईंधन मिश्रण को सभी सिलेंडरों तक पहुंचाना। आगे है कूलेंट रिजवायर या ओवरफ्लो टैंक क्यों होता है? गर्म होने पर फैले हुए अतिरिक्त कूलेंट को रखने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं। आगे है, गज पिन या रिस्ट पिन किससे जोड़ता है? गज पिन या रिस्ट पिन किसे जोड़ता है? देख लेते हैं, गज पिन या रिस्ट पिन किसे जोड़ता है? तो यह हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट को फ्लाईव्हील से जोड़ता है। एक्सपेंशन में कॉइल स्प्रिंग का मुख्य काम क्या है? तो क्या हो जाएगा, सड़क के झटके और गाड़ी के वजन को संभालने के लिए। आगे है ऑयल
ऑयल स्वम्प, ऑयल सम्प आमतौर पर किसका दूसरा नाम है? ऑयल स्वम्प आमतौर पर किसका दूसरा नाम है? देखिए, देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑयल पेन का, ऑयल पेन का। आशा करते हैं बहुत अच्छा ही लगा होगा यह सभी प्रश्न। अगर कहीं पढ़ने में मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, कहाँ सुधार कर सकते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला बहुत है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए सॉरी। ठीक, चलिए, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है कितना नंबर आपको आया। ऐसे बता देते हैं, इसमें जो है ना लगभग कम से कम 70 प्लस आना चाहिए नंबर। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।